आपका बच्चा कुछ कर नहीं सकता है, इसको कुछ मत करो, इस पे पैसे खर्चा मत करो, ये कुछ नहीं इसका हो सकता। वो हर थेरेपी में उसे मारती थी बुलवाने के लिए। और उनको लगता था कि जानबूझ के बच्चा अटेंशन नहीं दे रहा है। कभी कभी मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते थे और वापस रिटर्न आके रोने लगते थे कि अभी दवा नहीं बना है, एक ही बच्चा है, तो हम ऐसा करें क्या कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम रीना गोस्वामी है और मेरे बेटे का नाम विकास गोस्वामी है। आज मैं ऑटिस्टिक एक बच्चे की जर्नी लेकर आई हूँ। विकास का जन्म जब हुआ तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत ही अच्छा था। विकास के सारे माइलस्टोन नॉर्मल थे, एक नॉर्मल चाइल्ड के जैसे होते हैं। विकास 1.5 साल तक अच्छे से सारे माइलस्टोन उसके नॉर्मल थे। वो बात भी करता था, वो आँखों में आँखें डाल के बात कर देखता था और जैसे बहुत अच्छा जीवन चल रहा था हमारा। लेकिन विकास को बचपन से हर मंथ फीवर आता था, जिसके लिए हमने मुंबई के सारे डॉक्टर्स पीडियाट्रिस्ट को दिखाए थे, तो सबने यही बोला नॉर्मल है, नॉर्मल ही आता है। ऐसे ठीक था, चल रहा था। फिर 1.5 से 2 साल जब विकास ने कंप्लीट किया, तो जो बात करने का और ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, वो विकास का आगे रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा था। जब विकास ने 3 ईयर कंप्लीट किया, तो हम माता-पिता के नाते हमें बहुत चिंता हुई, क्योंकि फर्स्ट बच्चा था तो हमें भी नहीं पता था कि वो कब बात करेगा, हमने देखा नहीं था। और जो बुजुर्ग लोग होते हैं आस-पास के, वो बोल रहे थे कि लड़के लेट बात करते हैं, तो इतना बोलता तो है, काका, लाला, मामा, पापा करता है, इतना बोलता तो है, बोलेगा, आवाज़ तो बराबर है, सुनता है, समझता है, ठीक है। पर जब 3 साल का हुआ तो हमें बहुत टेंशन आने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग ले जाके गाँव में ज़्यादा बच्चों के बीच में रखिए इसको। एकल फैमिली में कभी-कभी बच्चों का ऐसा प्रॉब्लम होता है। फिर मैं झारखंड से हूँ, मैं झारखंड जाके अपने मायके में रही, 3 महीने रही, पर मेरा बच्चा और तकलीफ़ में आया वहाँ पे, क्योंकि उसके लिए वो सब नया माहौल था। एनिमल से उसका डरना, जब मैं वहाँ गई तो मुझे और चीज़ें समझ में आई कि कुछ है जो गड़बड़ है, जो कि नॉर्मल चाइल्ड का नहीं रहता है। तब मैंने ऐसा डिसाइड किया कि हम लोग को अब दिखाना चाहिए। फिर वहाँ से लोगों ने बोला कि आप लोग सीएमसी वेलोर में जाइए, उधर दिमाग के डॉक्टर बहुत अच्छे-अच्छे हैं। हम लोग जैसे-तैसे पेरेंट्स, मैं और मेरे हस्बैंड लेके गए। वहाँ हम लोगों ने बिलौर में टोटली 20 डेज़ रह कर के हमने उसके सारे रिपोर्ट्स निकाले। सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, सुनना, देखना सब कुछ रिपोर्ट्स नॉर्मल आया। लेकिन पता चला पीडियाट्रिक के पास, जो चाइल्ड डेवलपमेंट पीडियाट्रिक होते हैं, उनके पास पता चला मुझे कि विकास को ऑटिज़्म है। ऑटिज़्म हमारे लिए नाम नया था, क्योंकि हमने कभी सुना नहीं था कि ऑटिस्टिक बच्चों में क्या ऐसा होता है और ऑटिज़्म है तो क्या है। फिर साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसका कोई मेडिसिन नहीं बना है। और फिर हमने सोचा जब मेडिसिन बना ही नहीं है तो फिर हम इसे ठीक कैसे करेंगे? हम लोग बहुत डिप्रेशन में जाने लगे थे उस टाइम। वो डायग्नोसिस के बाद हम हस्बैंड वाइफ बहुत डिप्रेशन में चले गए थे कि इसका है क्या? फिर उन्होंने थोड़े दिन कन्वर्सेशन के बाद डॉक्टर को बताया कि इसका थेरेपी होता है। अभी थेरेपी क्या होता है हमें तो नहीं पता था। और उन्होंने बोला कि आप लोग मुंबई से हो तो लकी हो कि उधर डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट ईज़िली अवेलेबल रहते हैं। फिर हमने थोड़ा ट्राई किया, थेरेपी में मैं लेके जाने लगी। जब विकास की फर्स्ट वहाँ से थेरेपी जर्नी स्टार्ट हुई, तो ठीक था। धीरे-धीरे 3 मंथ के थेरेपी में विकी को 2-2 शब्द ऐसे बात करने आया, पर वहाँ पे एक ही ऐसा मतलब डरावना चीज़ था मेरे बच्चे के साथ कि वो जो स्पीच थेरेपिस्ट थी, वो 9 मंथ मैंने थेरेपी लिया था, वो हर थेरेपी में उसे मारती थी बुलवाने के लिए। और उनको लगता था कि जानबूझ के बच्चा अटेंशन नहीं दे रहा है, अटेंशन फ़ोकस नहीं दे रहा है। तब हम भी नया थे, हमें भी समझ में नहीं आता था कि वो अटेंशन फ़ोकस नहीं दे रहा है। लगता है सब लोग बोलते हैं इतना तो कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है वो, जानबूझ के कर रहा है। हम भी इसी कन्फ्यूज़न में थे, हमारे लिए सारी चीज़ें नई थी। जीवन जैसे उथल-पुथल सा हो गया था, क्या करें? कभी-कभी मेरे हस्बैंड ऑफ़िस जाते थे और वापस रिटर्न आके रोने लगते थे कि अभी दवा नहीं बना है, एक ही बच्चा है, तो हम ऐसा करें क्या कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए और हमारे बाद इसका होगा क्या?
तो थेरेपी मैंने 9 मंथ स्पीच थेरेपी उनके पास गई और स्पीच थेरेपी लिया। कि मेरा यही फ़ियर था कि बच्चे को एक तो मुश्किल से थेरेपी मिला है, इसका इलाज ही थेरेपी है, तो ये छोड़ देगी अगर थेरेपिस्ट ना बोलेंगी, तो मेरा बच्चा ठीक नहीं होगा। तो शायद इनका सिखाने का कोई तरीका होगा, जो कि चलो कोई नहीं, 2 थप्पड़ मेरा बच्चा खा रहा है, लेकिन शायद जीवन में हमारे बाद मेरा बच्चा अच्छा हो जाए। तो वो समझ के मैं बर्दाश्त करती गई। फिर मेरा थोड़ा फ्रेंड सर्कल बने, मैं बाहर लेके गई, डॉक्टर ने बोला कि ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं, आप इसको स्किल सिखाओ। तो मैं स्केटिंग सिखाने के लिए उसको ले गई, तो वहाँ भी मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आई कि आपका बच्चा कुछ कर नहीं सकता है, इसको कुछ मत करो, इस पे पैसे खर्चा मत करो, ये कुछ नहीं इसका हो सकता। फिर मैं माँ के नाते मेरे अंदर ना जितनी चीज़ें ना होती थी, मेरे अंदर उतनी ही चीज़ों की ज़िद आती थी कि मैं जानती थी मेरा बच्चे की कैपेसिटी है, वो कर सकता है, पर लोग सिखाना नहीं चाहते। हर बच्चों की समस्या अलग-अलग होती है, उसके हिसाब से बच्चे को सिखाने की अपना जो हमारा तरीका है वो चेंज करना पड़ता है। फिर वहाँ से मैं जब स्विमिंग क्लास गई, मेरा फ्रेंड सर्कल बना, फिर मैंने थोड़ा बहुत शेयर किया। जिनके बच्चे थे ऐसे मेरी फ्रेंड लोग बनी, तो वो बोली कि रीना ये बहुत ही गलत चीज़ है, बच्चे को हम मार के नहीं सिखा सकते। वहाँ से मुझे ऐसा लगा फ्रेंड सर्कल बनते ही कि मेरे अंदर एक नॉलेज आने लगा कि नहीं, फिर मैंने रोकना चालू किया। मैंने उस थेरेपिस्ट से बोला कि मैम मारते क्यों हैं? तो उन्होंने कुछ ऐसा संतोषजनक उनसे ना मुझे जवाब नहीं आया। मैंने नेट वेट चालू किया सीखना। मैं जितना नेट पे जाती थी, मुझे इतना टेंशन होता था, डर होता था, जितना ऑटिज़्म के बारे में सर्च करती थी, कहीं-कहीं ज़्यादा हाइपर बच्चे दिखते थे। कहीं-कहीं केस में मुझे ज़्यादा समझ में ही नहीं आता था। मैं इंग्लिश वीडियो देखती थी, लेकिन मुझे सिर्फ़ एक्टिविटी तो मैं कैच कर लेती थी, समझ में आ जाता था, लेकिन चीज़ें नहीं समझ में आती थी। फिर वहाँ से मैंने मतलब लाइफ़ का यू टर्न मेरा चालू हो गया। मैंने खुद को चेंज करना चालू किया। वहाँ से मेरी जर्नी स्पेशल मदर बनने की चालू हुई और मैंने यही बोला कि मैं खुद इम्प्रूव करूँगी खुद के अंदर और फिर अपने बच्चे की मदद करूँगी। क्योंकि मैं जानती थी मेरा बच्चा सब कुछ कर सकता है। जब बच्चा दूसरा बच्चा स्कूल जाता था तो मेरा बेटा मेरा ऐसा दुपट्टा खींच के मिम्मी, मिम्मी इशारे करता था कि मुझे भी स्कूल जानी है। पर उसे कहीं भी 3 साल तक, जब मेरा बच्चा 7 साल का हो गया था, 3 साल तक उसे नॉर्मल नर्सरी भी नहीं मिली थी। मैं जहाँ भी स्कूलिंग के लिए जाती थी, कोई बोलता ऐज हो गया है, कोई बोलता हाइपर है, इनके लिए स्कूल अलग है, पर मेरा बच्चा 50-50 में था, उसको माइल्ड ऑटिज़्म था, तो मैं पूरा रिटायर्ड बच्चों के मेंटली रिटायर्ड बच्चों के बीच में नहीं रख सकती थी और पूरी तरह से ठीक नहीं था, तो नॉर्मल स्कूल उसको ले नहीं रहा था। मेरे पास बुक सिलेबस कुछ भी नहीं थे। मैं 2-3 जगह नहीं 10 जगह एरिया के स्कूलों में गई, बच्चे के कंडीशंस बताती थी। कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं था, एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं था। मुश्किल से कहीं नर्सरी में एडमिशन भी मिले तो लोग पैसे खा के बैठ गए, बच्चे को सँभाला नहीं और टीचर भी इरिटेटिंग आवाज़ें निकालते थे, उसको मज़ाक उड़ाते थे, चिढ़ाते थे, तो वो चीज़ मुझे देख के बहुत दुःख हुआ। मैंने सडनली निकाल लिया। मेरी मेरी खुद के साथ इतनी लड़ाई अंदर चलने लगी कि सब कुछ कर सकता है, लोग समझते क्यों नहीं है इस चीज़ को। थोड़े से अगर हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, तो ये बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वहाँ से थोड़े फ्रेंड सर्कल बने मेरे, उन्होंने अपने बच्चों का बुक देना चालू किया, जो कि हमेशा लिखा रहता था। वो रफ बुक में रात-रात को लेके जाग के ऐसा इरेज़ करती। फिर दिन में ऐसा जाके उसको एक-एक पेज का 100 पेजेज़ का मैं ज़ेरॉक्स निकालती और फिर वहाँ से मैंने बच्चों का प्रैक्टिस कराना चालू किया। तो जो डॉक्टर थेरेपिस्ट ने बोला था कि ये एजुकेबल नहीं है, आप कुछ काम-काज सिखाओ, ट्रेनेबल है आपका बच्चा, तब मुझे नहीं समझ था कि ट्रेनेबल क्या होता है, एजुकेबल क्या होता है। वो मेरा 5 साल का जो मेहनत था, इतना रंग लाया कि आज मेरा बच्चा ट्रेनेबल और एजुकेबल दोनों है। उसको ट्रेंड भी किया जा सकता है, उसको एजुकेशन भी दिया जा सकता है। मैंने ऑनलाइन केंद्रीय विद्यालय में लिए, मिला एडमिशन। कोविड टाइम में 2 साल तो ऑनलाइन चले थे। 2 साल ऑनलाइन चलने के बाद जब स्कूल स्टार्ट हुई और वहाँ बच्चा प्रवेश किया, गया, कक्षा में बैठने लगा, तो बच्चे तो बहुत सपोर्ट करते थे कि विकास को मदद की ज़रूरत है, तो एक बच्चे नहीं 4-4 बच्चे आते थे उसको मदद करने के लिए, पर टीचर सही नहीं थी। मेरा बेटा टीचर का नाम लेके जाता था, गुड मॉर्निंग मैम, हेलो मैम, और वो ऐसा जवाब भी रिटर्न नहीं करती थी, मतलब एकदम रूड सा। मैं बोली टीचर अगर ऐसे बिहेवियर में रहेंगे तो फिर स्पेशल चाइल्ड के अंदर भी तो देख के वो इन्विटेशन करते हैं, यही सब रहेगा। बहुत सारी चीज़ें थी कि मुझे लगा कि अब मेरे बच्चे के लिए नॉर्मल स्कूल बेटर नहीं है। फिर वहाँ से मैंने डिसीजन लिया और
मुझे पता चला कि स्पेशल स्कूल में आगे चल के ये भी स्कूल जो नॉर्मल स्कूल है, वो भी एनओएस के तहत ही बच्चों को देते हैं। फिर मैंने स्पेशल स्कूल ढूँढा, जहाँ आज मेरा बेटा पढ़ रहा है। स्पेशल स्कूल को ढूँढा और वहाँ से मैंने वापस से उसको फिर ज़ीरो से स्टार्ट किया। फर्स्ट और सेकंड फिर से कराया, फिर उसका बेस मजबूत किया और पिछले साल ही मेरा बेटा थर्ड का भी एग्ज़ाम गया, जो कि एनओएस थर्ड में उसका एडमिशन हो गया और वो पढ़ रहा है अच्छे से, एग्ज़ाम भी खुद से क्लियर किया। विकास के साथ स्कूलिंग में इतना कुछ गलत हो गया था कि मैं किसी पे भरोसा नहीं करती थी। वो 11-12 किलोमीटर का ट्रैवलिंग करके मैं 1 साल बच्चे को छोड़ना लाना मैं खुद की, क्योंकि मुझे टीचर को बाहर से ऑब्ज़र्व करना था कि टीचर बराबर सपोर्टिव है कि नहीं, क्योंकि कहीं-कहीं स्पेशल स्कूलों में भी ले लेते हैं पर मारते हैं, सपोर्ट नहीं करते, जो बच्चों को सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन आस्था इतना अच्छी टीचर हैं वो, वहाँ के सारे टीचर हेल्पफुल मेरे लिए निकले। मैंने अपना कंडीशन भी बताया कि मैं ज़्यादा नहीं इंग्लिश सिखा सकती, तो उन्होंने बोला सारे टीचरों ने कि विकास की मम्मी कोई नहीं, हम लोग हैं, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग करेंगे। और आज स्कूलिंग का एक रिलैक्सेशन हो गया कि चलो स्कूल अच्छा जा रहा है। अभी-अभी तो बिना ट्रेनिंग का स्टेट लेवल में उसको पार्टिसिपेट कराया मैंने स्विमिंग का, तो अपने से ऐसा 5-6 साल के बड़े बच्चे से वो सेकंड में आया, जबकि उसको ट्रेनिंग नहीं थी, प्रैक्टिस भी नहीं हुआ था, उसको फ़ीवर भी था, फिर भी उसने सेकंड लेवल निकाला। हमारे बच्चों के साथ जब हम बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं कि अरे ये भी है, ये भी है, ये भी है, बहुत अच्छा कर रहा है, आप ढूँढो क्लासेस। पर बहुत दुःख की बात है कि नॉर्मल क्लासेस लोग तैयार ही नहीं होते हैं ट्रेंड करने के लिए बच्चे। तो हम पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम पेरेंट्स को ही चीज़ें सीख कर के सिखानी पड़ती है। विकास का हर एक चीज़ एकदम स्टेप बाय स्टेप आगे-आगे बढ़ रहा है वो। मुझे अभी ऐसा लगता है कि ऑटिज़्म नहीं, मतलब भगवान ने एक अपॉर्च्युनिटी दी थी मुझे। मुझे खुद को इम्प्रूव करने के लिए, खुद को रखने के लिए मुझे मौका मिला था कि मैं खुद को साबित कर सकूँ। ऐसा मुझे लगता है कि ईश्वर ने शायद मेरे पे, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत ऐसा बचपन से कुछ अच्छा नहीं हुआ था। पापा नहीं थे, मैं कितना भी लोगों के लिए काम करूँ, मेहनत करूँ, खुश करने की कोशिश करूँ, लोग ऐसे हैं कि खुश होने नहीं हो सकते कभी भी। मुझे यही खलता था कि जब मैं बोल सकती थी, समझ सकती थी, मेरे साथ इतना गलत हुआ तो मेरा बच्चा ना बोल सकता है, ना समझ सकता है, उसके साथ मेरे बाद क्या होगा? वही जिद था मेरे अंदर और मैं काम करना चालू की। मैंने एक घर के लिए घर का एक कोना बनाया, जिसमें कि मैं उसकी थेरेपी लेती हूँ, उसको पढ़ाना चालू किया। अभी पढ़ाना कैसा होता है, जैसे हम स्टिकी नोट्स आगे प्रिपरेशन करते हैं, वैसा मुझे विकास को सिखाना है कि मुझे पानी दो। तो मैं एक स्टिकी नोट्स लेके चिपका देती हूँ लिख कर के। वो आते-जाते खेलते भी वो वर्ड्स उसके नज़र जाता है और वो सीख जाता है। तो वैसे मैंने घर में एक थेरेपी का माहौल खड़ा किया और जब भी हम थेरेपी रूम में जाते हैं, विकास को पता चल जाता है कि मुझे यहाँ शांत रहना है, अभी मम्मा और हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे चीज़ें, तो वहाँ वो शांत रहेगा। दूसरा, जब शुरुआत जर्नी हुई थी तो बच्चों के बहुत सारे नीड्स होते हैं, बहुत मतलब उसको सेंसरी इतनी थी कि ट्रेन की आवाज़, गाड़ी की आवाज़ से वो सहन नहीं कर पाते। हमारे ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं वो सहन करने में मुश्किल होता है, तो वो सेल्फ टॉक ज़्यादा करता था। हम फर्स्ट जर्नी कर रहे थे पंजाब में, हरिद्वार जा रहे थे। वहाँ पे कोई एक सज्जन व्यक्ति थे जिन्होंने बोला कि आपका बच्चा सेल्फ टॉक कर रहा है, आप मना क्यों नहीं करते? आप लोग को सँभालने नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने थोड़ा बोला कि हम सँभाल तो रहे हैं, पर ऐसे स्पेशल चाइल्ड होते ही हैं जो कि सेल्फ टॉक करते हैं, और ट्रेन में थर्ड एसी था तो इतना शांत भी माहौल नहीं था। तो मैंने थोड़ा उनको ऐसा जैसा उन्होंने किया मैंने भी उनसे थोड़ा एग्रेसिव हो गई। फिर उनको 4 लोगों ने शांत कराया। फिर मैं बाहर निकलती हूँ जभी भी विकास को लेके ना, उसको गाड़ियाँ बहुत पसंद है। वो एकदम गाड़ियों के पीछे दीवाना है। कभी भी कार दिखेगा, खेलने जा रहा है, गार्डन में जा रहा है, मैं ज़्यादातर तो बाहर ही थेरेपी लेती हूँ उसका। तो किसी की भी कार को टच करना है, हाथ लगाना है, अभी लोग खड़े रहते हैं, लोग आके देखते हैं भाई कुछ कर तो नहीं दिया, फिर वहाँ मुझे सडनली सॉरी, सॉरी, सॉरी सर, सर स्पेशल चाइल्ड है, मुझे ऐसा रिक्वेस्ट करके लेना पड़ता है। विकास अभी 12 साल का है और वो सारा ट्रेंड है। एक 12 साल का जो लड़का अपना खुद का सेल्फ केयर करना चाहिए, वैसे विकास करता है। मुझे उसमें उसको हेल्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो 7 साल हमने मेहनत किया, वो रंग लाया और वो सब
मैं घर में रहूँ ना रहूँ 4-6 घंटा आराम से मैनेज कर लेता है खुद को, खुद की बहन को, और अच्छे से रहता है। उसको कुकिंग बहुत पसंद है। मम्मा नहीं है, जैसे नॉर्मल हम लोग को होता है कि नहीं है तो कुछ खा लेते हैं बना के, कुछ कर लेते हैं। जैसे उसको छाछ बनाना, नींबू पानी बनाना, कुकिंग करना, भेल वगैरह बनाना, अभी तो कुकिंग भी कर लेता है। मम्मी नहीं है ना, मज़े हैं। पापड़ फ्राई करके खा लेना, तल के। तो उसको कुकिंग में भी इंटरेस्ट है और उसको स्विमिंग बहुत पसंद है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से पसंद है। कोई ऐसा, मेरा अनुभव ये कह रहा है कि कोई ऐसा काम नहीं है जो मेरा बेटा नहीं कर सकता है। सिर्फ़ हायर एजुकेशन ही ऐसा जीने के लायक नहीं बनाते। एक अच्छा इंसान बनना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। अगर वो अच्छा इंसान बनता है तो मेरे लिए बस उतना ही इनफ है। मेरा बच्चा शायद डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन मैं चाहूँगी कि वो ऐसा बने कि वो किसी को तकलीफ़ ना देवे, और उसे कोई तकलीफ़ दे रहा है तो वो तकलीफ़ फेस करना सीखे। दूसरा, मैं उसे एजुकेशन पे ज़्यादा नहीं ये करती हूँ, उसे परेशान नहीं होने देती कि ज़्यादा पढ़ाई करो, करो। मेरा अनुभव ये कहता है जब मैं 35 की एज से शुरू कर सकती हूँ पढ़ना सीखना, तो मेरा बेटा आगे चल के क्यों नहीं कर सकता है। पहले उसका जो है नीड्स, जैसे ऑटिज़्म से बाहर निकालना, उसका जितने सेंसरी डिग्रेशन थे, सेल्फ टॉक था, मेरा ज़्यादा फ़ोकस उसी पे रहता है कि मैं कम कर सकूँ, उसका बेस मज़बूत कर सकूँ लर्निंग का। आगे का टेंशन मुझे नहीं लगता है। अगर वो 10th कंप्लीट करने में 25 ईयर भी लेता है तो मुझे एक्सेप्ट है, मुझे चलेगा। क्यों? वो जो कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसको आगे लाइफ़ में काम आनी चाहिए। जोश टॉक के चैनल को देखा था तो मुझे मैम ये मैं पसंद था। मुझे ये रियलाइज़ हुआ था कि यहाँ पे मुझे अपनी जर्नी शेयर करनी चाहिए, और काफ़ी मोटिवेशनल पेरेंट्स को मिलता है देख के। यहाँ जोश टॉक में जो जितने पेरेंट्स आती हैं, मम्मी लोग शेयर करती हैं अपने बच्चे का, तो एक ये है कि बाकी सोसाइटी भी अवेयर हो रही है इस चीज़ों से। आजकल सोशल मीडिया के तहत बहुत सारी चीज़ें अवेयरनेस और ला रही है लोगों के अंदर। बहुत सारे लोग ऐसे स्पेशल चाइल्ड पे काम करना भी पसंद कर रहे हैं, चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मुझे यही जोश टॉक पे अच्छा लगा था। थैंक यू जेएनएस मुझे ये मंच देने के लिए, और मुझे मेरी जर्नी मेरे बेटे की जर्नी को शेयर करने के लिए। Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this